दोस्तों नमस्ते। दोस्तों मैं डॉक्टर नित्यानंद, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं मेडिसिन को याद करने का ट्रिक। पिछले वीडियो में इतना जो मैं वीडियो बनाया उसमें एक मिस्टेक हुआ था जो कि इपिकाक फैमिली से बिलोंग करती, वो फैमिली है रूबिएसी फैमिली, न कि रेननकुलेसी। इसको आप लोग करेक्ट कर लें। अब हम लोग बात करेंगे इसको, फिर हम लोग देखते हैं रूबिएसी फैमिली और रेननकुलेसी फैमिली को एक बार फिर हम लोग देखते हैं। रूबिएसी फैमिली रूबिएसी फैमिली से कौन कौन सी मेडिसिन बिलोंग करती है? जितना मैं मेडिसिन बताया उसमें 3 मेडिसिन रूबिएसी फैमिली से बिलोंग करती है। पहली मेडिसिन हो गई चाइना, जिसका कॉमन नेम है पेरुवियन बार्क। क्लियर? दूसरी जो मेडिसिन बिलोंग करती है इपिकाक, जिसका कॉमन नेम है इपिकाक। तीसरी जो मेडिसिन बिलोंग करती है कॉफिया क्रूडा, जिसका नाम है कॉफी, कॉमन नेम है कॉफी। इसके प्रूवर कौन है? डॉक्टर हैनीमैन। ये तो क्लियर हो गया। इपिकाक रूबिएसी फैमिली से बिलोंग करते हैं। अब वहीं पे देखते हैं रेननकुलेसी फैमिली से कौन कौन सी मेडिसिन बिलोंग करती है। रेननकुलेसी फैमिली से कौन सी मेडिसिन, इसमें जो मेडिसिन बिलोंग करती है, पहली मेडिसिन है एकोनाइट, फिर पल्सेटिला, फिर सासापारिला, सॉरी स्टेफिसग्रिया। यही थोड़ी सी प्रॉब्लम है, स्टेफिग्रिया। एकोनाइट का कॉमन है मॉन्कसूट। पल्सेटिला का एनीमोन, 2 नाम में बताया था, एनीमोन और विंड फ्लावर। तीसरी जो मेडिसिन है स्टेफिसग्रिया का स्टेप सेक्री। क्लियर? इसकी इसके भी प्रूवर कौन है? एकोनाइट, पल्सेटिला, स्टेफिसग्रिया के डॉक्टर हैनीमैन। मतलब कितना याद करने का इजी तरीका है। इस सभी मेडिसिन के प्रूवर डॉक्टर हैनीमैन है। अब हम लोगों ने क्या करना है, मैं बार बार बता रहा हूं कि हमें एक जगह फैमिली का नेम लिख देना है। जैसे रूबिएसी फैमिली से कौन सी बिलोंग करती है, लॉन्गिनेसी फैमिली से कौन सी मेडिसिन बिलोंग करती है, कुकुरबिटेसी फैमिली से कौन सी मेडिसिन बिलोंग करती है, साथ में नोसोर्स ग्रुप से कौन सी मेडिसिन बिलोंग करती है, इसका प्रूवर कौन है। बहुत इजी तरीका है। ऐसे हम लोग अगर नोट डाउन कर लें तो ये करने में हमें 2 से 3 घंटा लगेगा। सारी पॉलीक्रिस्ट मेडिसिन का ये हमें कर लेना है और फिर हमको याद कर लेना है कि कौन सी मेडिसिन। इसको हम 2-3 बार सिर्फ देख भी लेंगे तो हमें क्या होगा, मेरा कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर हो जाएगा। जब हमें क्वेश्चन मेरे सामने आएगा तो जब हम ऑब्जेक्टिव देखेंगे उसमें जो ए बी सी डी चारों में जो ऑप्शन रहेगा उसको जब हम देखेंगे तो एक बार मेरे माइंड में जरूर क्लिक कर जाएगा कि इसका ऑप्शन तो यार ये होगा। तो इस तरह हम लोगों ने क्या करना है, मेडिसिन को मेमोराइज कर लेना, मेडिसिन का कॉमन नेम और प्रूवर को। क्लियर? अब हम लोग बात करेंगे कि पिछले बार जैसे एनआईएच ने क्या क्वेश्चन एराइज किया था, जब एनआईएच एंट्रेंस कराता था 1998 में, तो क्या एराइज किया था, यूपीपीएससी ने क्या किस टाइप से क्वेश्चन मटेरिया मेडिका से एराइज किया। ये हम लोग पूरा डिटेल्स डिस्कस करेंगे जब मेरा होम्योपैथिक सब्जेक्ट पूरा वो कर दूंगा, बता दूंगा आप लोगों को, तब फिर इस पे डिस्कस करेंगे। बट अभी मैं क्या सोचा कि थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जैसे पूछा था 1998 में एनआईएच ने प्रोफाइलैक्सिस मींस क्या होता है, एक क्वेश्चन पूछा था, ऑप्शन दे दिया था, जिसका मतलब होता है प्रोफाइलैक्सिस का मतलब होता है प्रिवेंटिव थेरेपी। क्लियर? फिर ये भी क्वेश्चन एक यूपीपीएससी ने पूछा था, सॉरी यूपीपीएससी लिखती है, यूपीएससी ने पूछा था कि मैच द राइट वन, मैच राइट वन।
इसको कैसे किया था, जैसे पैरोटिडियनम के सामने कर दिया था, पैरोटिडियनम के सामने कर दिया था क्विंसी, फिर कर दिया था पर्टुसिस के सामने, पर्टुसिनम के सामने कर दिया था परप्यूरल फीवर, फिर कर दिया था पाइरोजिनम के सामने कर दिया था मम्स, फिर कर दिया था ब्राइटाकार्प के सामने क्विंसी, सॉरी कौन सी, ब्राइटाकार्प के सामने कर दिया था वूपिंग कफ। अब हम लोगों को क्या करना है, राइट मैच कर देना है, तो हमने राइट मैच कर दिया, मतलब पैरोटिडियनम प्रिवेंटिव मेडिसिन एज ए यूज की जाती है मम्स के केस में, वूपिंग कफ में पर्टुसिन यूज की जाती है, पाइरोजिनम यूज की जाती है पर्प्यूरल फीवर में, और ब्राइटा में क्विंसी, ब्राइटा का क्विंसी में। इस तरह से हम लोग मेडिसिन को याद कर सकते हैं। फिर एक क्वेश्चन पूछा था, टाइम, किस टाइम एग्रावेट करता है डिजीज, जो है डिजीज का सिम्टम मोस्टली किस टाइम में एग्रावेट करता है। जैसे आर्सेनिक एल्बम का एग्रावेशन कब होता है, जनरली होता है 1 to 2 PM डे में, और नाइट में कब होता है 12 to 2 PM AM होगा, सॉरी 1 to 2 PM दिन में होगा, और 12 to 2 PM मिडनाइट होगा। क्लियर। सिफ्लिनम का कब होगा, सनसेट टू सनराइज, नाइट में सिफ्लिनम के कंप्लेन एग्रावेट करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, यूपीएससी ने 2002 में पूछ चुका है। नेक्ट्रम्यूर का टाइमिंग, जो एग्रावेट का टाइम क्या होता है 10 से 11 AM, कोलोसिंथ का 8 से 9 PM। क्लियर। कोलोसिंथ का जो एग्रावेशन है 4 से 9, और वहीं पे लाइकोपिडियम का क्या है 4 से 8। क्लियर। पोडोफाइलम जो है, अच्छा पोडोफाइलम, ये क्वेश्चन एराइज हो सकता है, इंटरव्यू में भी एराइज हो सकता है। क्या पोडोफाइलम फीवर के केस में हम लोग दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं। तब देंगे जब उसका फीवर जो है 7 बजे सुबह में अगर आ रहा है, पेशेंट को फीवर बताता है कि डॉक्टर साहब 7 बजे सुबह में ही हमको फीवर होता है, अगर ऐसा सिम्टम्स बताता है तो ये पोडोफाइलम बहुत ही स्पेसिफिक मेडिसिन हो जाती है, बहुत ही इफेक्टिवली वर्क करती है। थूजा का एग्रेवेशन कब है? 3 AM और 3 PM, सुबह भोर में 3 बजे या फिर शाम को 3 बजे एग्रावेट करता है। काली कार्प का एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम्स है, अस्थमा रिलीव्ड व्हेन सीटिंग अप। अस्थमा जो होता है रिलीफ मिलता है जब वो सीटिंग अप, सीधा बैठ जाएगा तब, या फिर बेंडिंग फॉरवर्ड, मींस आगे की तरफ, ऐसे आगे की तरफ झुक जाएगा, जैसे पेशेंट बैठा हुआ आगे की तरफ जब झुक जाएगा तब उसको रिलीफ मिलेगा। ये कब होता है? जनरली वर्ष 2 to 4 PM। एलेंस की नोट में लिखा हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सिम्टम्स था एलेंस की नोट, एक काली कार्प का सिम्टम्स है। कैलिब्रोम का एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम्स है, डेली कालिक इन फैंट 4 AM, 5 AM, 5 बजे सुबह में इन्फेंट्स जो होते हैं उनको पेन होने लगता है, कॉलिक होने लगता है, उसमें बहुत ही इफेक्टिव वर्क करती है कैलिब्रोम। ब्रोमेटम, पेन एट कंक्लूजन ऑफ यूरिनेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारसापरिला है, जब पेशेंट यूरिनेट कर लेता है उसके लास्ट जो ड्रॉप होता है उसमें पेशेंट को पेन होने लगता है। एक का क्वेश्चन एराइज किया था यूपीएससी ने 2004 में क्वेश्चन एराइज किया था। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट है, एक और क्वेश्चन एराइज किया था यूपीएससी ने कि मैच राइट। मैं आपको नक्स भूमिका जब बता रहा था तो बताया था नक्स भूमिका का कैरेक्टर क्या होता है, ऑर्डेंट कैरेक्टर होता है। तो ऑर्डेंट किसका नेचर हो गया? नक्स भूमिका का, मींस बहुत ही बहादुर होता है, बहुत ही स्ट्रांग होता है। हाइपोक्रेसी
मतलब पाखंडी। एक किसका नेचर होता है? फास्फोरस का। इनकॉन्स्टेंसी, इनकॉन्स्टेंसी किसमें होता है? अस्थिरता किसके अंदर होती है? इग्नेशिया के अंदर होती है। प्रिकोसिटी, जल्दबाजी, ये किसके अंदर होता है? मर्कसाल में। बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे हम लोगों ने क्या करना है कि मेडिसिन को देख लेना है। अब हम लोग बात करेंगे मैच लिस्ट। ये भी यूपीएससी ने पूछा था। अर्टिक्यूरेंस सुपरफिशियल बर्न में बहुत इफेक्टिव है। ये क्या किया था कि सीक्वेंस वाइज नहीं दिया था, मैं सीक्वेंस वाइज कर दिया हूं ताकि आप लोग के लिए बहुत ही इजी हो जाए। सिकल का गैंग्रीन, काली बिच ये किसमें यूज होती है? फुल थिक बर्न में। सिम्फाइटम आई इंजरी में बहुत इफेक्टिवली वर्क करती है। मरास्मस ऑफ एब्रोटिनम, एब्रोटिनम जब मैं बता रहा था, पहली मेडिसिन कौन सी थी? एब्रोटिनम। एलेंस कीनोट की पहली मेडिसिन जो है एब्रोटिनम है। एब्रोटिनम का पहला सिम्टम्स क्या है? डायरिया अल्टरनेट विद कॉन्स्टिपेशन। तो मरास्मस के केस में एब्रोटिनम, मरास्मस ये किस कहाँ का मरास्मस होता है? इसमें स्पेशली लोअर एक्सट्रीमिटीज का। ये भी क्वेश्चन पूछा हो जा चुका है एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है। एब्डोमिनल कॉलिक ऑफ कोलोसिंथ इज एम्बुलेटेड बाय बेंडिंग डबल। कोलोसिंथ का पेशेंट क्या होता है? जब पेट को दबा के नीचे ऐसे आगे की तरफ झुक के बैठता है तो उसमें कोलोसिंथ बहुत इफेक्टिवली वर्क करती है। प्रेशर एम्बुलेशन में एक और मेडिसिन है। प्रेशर एम्बुलेशन में कोलोसिंथ भी है और मैकफास्ट भी है। मैकफास्ट भी प्रेशर है, बट यहां पे क्या बोला? बेंडिंग डबल। पेन एज इफ बोन वेयर आर टर्न इन पीसेज, ऐसा करेक्टरिस्टिक सिम्टम्स है इपिकार्प का। उसको लगता है बोन जो है कई पीसेज में टूट गया है। इस तरह के लक्षण जो मिलते हैं वो किस में मिलते हैं? इपिकार्प में। बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी क्वेश्चन किसी एग्जाम में पूछा जा चुका है, एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा। डायरिया बिफोर मेंसेज, एमन का बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह हम लोगों ने क्या करना है कि हमको मेडिसिन की स्टडी कर लेनी है। हम लोग बहुत जल्दी क्वेश्चन आंसर सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, मैं क्वेश्चन बुक से निकालूंगा, बहुत सारे बुक से कलेक्ट करके, और फिर आपको एक क्वेश्चन आंसर सीरीज स्टार्ट करूंगा। मुझे लगता है 30 मिनट के 3-4 वीडियो रहेंगे मटेरिया से। 30 मिनट मीन्स 2 घंटे में मटेरिया, काफी हद तक मटेरिया का क्वेश्चन आंसर सीरीज हम लोग खत्म कर देंगे। फिर ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन में बता चुका हूँ। अगला ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन में भी हम लोग इस तरह डिस्कस करेंगे। अगला जो मैं वो बनाऊंगा वीडियो, वो बनेगा रिपोर्टरी पे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है रिपोर्टरी। रिपोर्टरी मेरा अच्छा है भी, मैं काफ़ी रिपोर्टरी में मेहनत किया था। तो देखते हैं कि अगले वीडियो में मिलते हैं। यदि मेरा चैनल पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।